स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स जल्दी से ही स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो इस समय पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ध्यान से आपको सुनने हैं। और जिस सेकंड आप इस इंफॉर्मेशन को सुन करके कंप्लीट करेंगे, तुरंत बाद ही बताई गई सारी डिटेल्स, सारे पेपर और जो भी ज़रूरत का सामान है सब अरेंज कर लीजिए, ताकि पेपर देने जाने के समय लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने, समझें और उस अकॉर्डिंग टू वर्क रिएक्ट करें, जिससे कि कहीं भी कोई प्रकार का इनकन्वीनियंस एग्जाम हॉल में पहुंच जाने पर या उसके आगे पीछे आपके सामने क्रिएट ना हो जाए। आप लोगों का स्कूल कैंपस, यहाँ भी आपका पेपर सेंटर अलॉट हुआ है, वहाँ का रिपोर्टिंग टाइम, स्कूल पहुँच जाने का रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 10 AM सुबह 10 बजे का है। 10 बजे आपको स्कूल कैंपस के अंदर एंट्री मिल जाएगी। 10:15 इस ड्यूरेशन में आपको आपका सिटिंग अरेंजमेंट चेक करके स्कूल बिल्डिंग के अंदर आपको कौन से रूम नंबर में, कौन से सीट नंबर पर कहाँ आपको बैठना है, ये डिटेल्स आपको इसी बीच में करना है। 10:15 पर आपको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा और आपके रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड चेक करने का काम इसी बीच में हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 10:30 सुबह 10:30 बजे आपका राइटिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा, पेपर आपको मिल जाएगा और 10:30 के अकॉर्डिंग टू आप अपना पेपर और राइटिंग वर्क स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट 3 आवर्स आपको लगातार पढ़ना, लिखना है। अब आपको एग्जाम कंडक्ट करना है। अब आपके पास इस बीच में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, स्कूल में जब आप एंटर करेंगे तो आपका ही पूरा का पूरा 12th बोर्ड का जितना स्टूडेंट होगा, 10th बोर्ड का जो भी स्टूडेंट होगा, सारे स्टूडेंट्स को वहाँ एंट्री मिलेगा। तो गेट पर आप लोगों का फिजिकल चेकिंग होता है और इस चेकिंग में आपके एडमिट कार्ड चेक होते हैं। साथ में कोई स्टूडेंट कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ अनवांटेड सामान या मटेरियल लेकर के तो नहीं आ गए हैं। इस सारी जानकारी को स्कूल गेट पर चेक किया जाता है और इस पूरी प्रोसेसिंग में काफ़ी सारा समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप स्कूल गेट पर यानी कि एग्जाम सेंटर के गेट पर आप पहुंचेंगे तो उस समय पर आपके पास में बोर्ड की तरफ से आया हुआ एडमिट कार्ड और साथ में आपको आपका जो बेस स्कूल है जहां से आप अपीयर हुए पढ़ाई करने के लिए, उस स्कूल की ओर से प्रोवाइड किया गया आईडी कार्ड, दोनों चीजों को एक साथ लेकर के पहुंचना है। ऐसा ना हो जाए कि बोर्ड की तरफ से आईडी कार्ड रह जाए, एडमिट कार्ड रह जाए या स्कूल का आईडी कार्ड ना हो। मैं पर्सनली आपको ये जरूर एडवाइस करूंगा कि आज ही आपके बोर्ड से अलॉट हुए एडमिट कार्ड के लिए कम से कम 2 एक्स्ट्रा कॉपी फोटो कॉपी करा करके घर में रख दीजिए और घर में सभी घर वालों को ये बता दीजिए कि ये दोनों कॉपी आपने घर में कहाँ रखी हैं। बाई दी चांस अगर ये एडमिट कार्ड आपका किसी कारण से, किसी भी कारण से रह जाता है या आगे के किसी एग्जाम में रह जाता है, तो आपको 10 o'clock से लेकर के 10:30 इस बीच के मार्जिन का आपको समय मिल जाएगा और इस ड्यूरेशन में घर का कोई मेंबर आपको जरूर से ला करके स्कूल के बिल्डिंग तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपको इतना समय नहीं होगा कि आप वापस से घर जा करके और फिर से आप अपने एडमिट कार्ड लेकर के आ सकें। तो जरूरी है कि आप अपने एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपीज रखिए और घर के लोगों को बता दीजिए कि एडमिट कार्ड हमने यहाँ रखा है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए, कोई कॉल किया जाए, बताया जाए, तो आप एडमिट कार्ड यहाँ से लाके दे दीजिए। स्कूल का आईडी कार्ड भी उतना ही जरूरी है जिससे कि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो सके। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा देखने में आता है कि स्कूलों में चलने वाली हाउस ड्रेस और फिजिकल एजुकेशन में यूज होने वाला ट्रैक सूट, कई सारे इस तरह की ड्रेसेस को पहन करके स्टूडेंट एग्जाम सेंटर में पेपर देने पहुंच जाते हैं। कई बार वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि आज तो थर्सडे है और हमारे यहाँ तो हाउस ड्रेस चलती है, या आज तो हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो आज तो हमारे को फिजिकल एजुकेशन का यूनिफॉर्म पहनना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका स्कूल का ड्रेस कोड है, नॉट हाउस यूनिफॉर्म, नॉट फिजिकल एजुकेशन, आपके स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसी ड्रेस कोड को ही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसी ड्रेस कोड में ही आपको स्कूल कैंपस के अंदर एंट्री मिलेगी। अब आपका हाउस ड्रेस से या आपका ट्रैक सूट से, फिजिकल एजुकेशन वाले ड्रेस से आपको कोई देना लेना अब फर्दर एग्जाम देने के समय पर नहीं है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ओनली and the pencil box or pencil pouch whatever you have as a container, that should be transparent only। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये बोर्ड के क्लियर गाइडलाइन है। आप कुछ ऐसा कलरफुल सा ले जाते हैं जिसके अंदर रखा हुआ मेटल दिखाई नहीं पड़ रहा है बाहर से, तो ये तरह की वाटर बोतल्स या पेंसिल बॉक्स कई सारी बार तो स्कूल कैंपस के अंदर ही नहीं आते हैं, वो बाहर की बाहर उसको रखवा देते हैं। बाहर रखा हुआ सामान कई बार मिसप्लेस भी हो जाता है और बच्चों को पानी पीने का या पेंसिल के सामान का दिक्कत होता है। ध्यान रखिए कि केवल वही वाले पेंसिल पाउच
और पेंसिल बॉक्सेस परमिटेड हैं, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट है, जिसमें अंदर रखा हुआ मटेरियल बाहर से ही दिखाई पड़ रहा है। बोर्ड ने इस बात के लिए आपके एडमिट कार्ड पर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रिंट करके रखा है, यूज ब्लू कलर पेन ओनली। ब्लू कलर मतलब ब्लू चलने वाला, तो नीले रंग का चलने वाला पेन ही इस्तेमाल करना है। तो पेन अभी परचेस कर लीजिए, तुरंत परचेस कर लीजिए, उसको चला करके भी देख लीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि पेन खरीदा और सीधे पेपर देने पहुंच गए, बिल्कुल इतने नए वाले पेन चलते नहीं हैं। तो इस वाले पेनों के लिए आपको चाहिए कि आप पेन थोड़ा सा एडवांस में खरीद के रखिए, कम से कम एक एक्स्ट्रा 1 या 2 पेन और लेके चले बैकअप प्लान के लिए, जिससे कि अगर कोई पेन में बाई चांस कुछ गड़बड़ी होती है तो आपके पास में बैकअप प्लान रेडी रहे। राइट रोल नंबर as it is mentioned on admit card in digit as well as in words। स्टूडेंट इस बार सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार ऐसा किया है कि रोल नंबर डिजिट्स में देने के साथ साथ उसको नंबर्स में भी लिख करके दिया, उसको वर्ड्स में लिख करके दिया है कि आपकी बार आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से है। दोनों तरह का रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट है, दोनों तरह से प्रिंट है। तो आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन एज इट इज अपने रोल नंबर वाली बगैर किसी कंफ्यूजन, बगैर किसी गलती के अपनी कॉपी पर सही सही लिख देना है। रोल नंबर इन डिजिट एज वेल एज रोल नंबर इन वर्ड्स। वर्ड वाला रोल नंबर भी अब की बार पहली बार सीबीएसई बोर्ड से एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर के आया है। तो आपको खुद कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसा आपका एडमिट कार्ड है बस वैसा का वैसा नंबर अपने आंसर स्क्रिप्ट पर आपको मार्क करना है। इसमें कहीं कोई प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। व्हाइटनर का यूज परमिटेड नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप बगैर व्हाइटनर यूज किए हुए और कॉपी पे साफ साफ रोल नंबर सही तरीके से लिखें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो कॉपी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसमें सेट नंबर लिखा हुआ आता है 1, 2 और 3। तो जो भी सेट नंबर का क्वेश्चन आपके पास पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग टू बिल्कुल करेक्ट सेंस में आपको ये मार्क करना है कॉपी के ऊपर में, आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर में, कि आपका वाला सेट नंबर कौन सा वाला है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सेट नंबर गलत है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती हैं। तो सेट नंबर बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से ही लिखें। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो रहा है, फीवर है या कोई और सीरियस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, तो सेंटर सुपरिटेंडेंट सीएनएस बोलते हैं, इनको आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। एक स्कूल बिल्डिंग में एंटर होने के साथ ही वो आपको सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट्स, इशारा समझो, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे फायदे हैं। तो देख लीजिए कि आपका तबीयत खराब है या सही है, और इसका जरूरत के मुताबिक यूज भी कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, जैसे अभी तक तो स्कूल में एंटर होने की बात और स्कूल में एंटर होने के समय क्या क्या बात ध्यान रखनी है उसको ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ कुछ एग्जाम टिप्स भी हैं जो बहुत कम है गिनती में, लेकिन आपको ध्यान से समझ लेने हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन एट वन प्लेस। सपोज कोई ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सब पार्ट 1, 2, 3, 4 या ABCD 4 और हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए कि 5 का 1 और 2 आपने एक जगह कर दिया और 3 और 4 आपने एक जगह किया। तो जो भी क्वेश्चन के पार्ट हैं वो सारे पार्ट आपको एक ही जगह पर मार्क करने हैं और बिल्कुल क्लियर सेंस में जगह पर इंडिकेट कर दीजिए कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसका पार्ट ABCD या जो भी नंबर है बुक में वो कौन सा वाला नंबर आपने अटेम्प्ट किया। अंडरलाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया लेकिन कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को इस बात का पता ही नहीं चला कि कॉपी जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो कहां पर किया है, और इसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर अंडरलाइन करना एक अपने आप में एक वर्क है। तो अंडरलाइन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, आप बिल्कुल क्लियर करके कॉपी पर इंडिकेट कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन पूरा और नया क्वेश्चन स्टार्ट। आप नया क्वेश्चन जहां भी स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर गैप मेंटेन कीजिए। पुराने क्वेश्चन के आंसर के बाद हो सके तो पुराने क्वेश्चन के अंडर के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, अलग से बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दीजिए, और नया क्वेश्चन जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका पेज, उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो बिल्कुल बोल्डली क्लियरली इंडिकेट कीजिए, जिससे मालूम पड़े कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, और कॉपी चेक करने वाले पर्सन को भी ये मालूम पड़ जाए कि आपने पुराना क्वेश्चन पूरा कर लिया, वहां पे नंबर देने हैं और उसके बाद नया क्वेश्चन और स्टार्ट हो जाए। आपको क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन के आगे बिल्कुल करेक्ट सेंस में प्लेस करना है। अगर आपका क्वेश्चन का नंबर गलत है या कोई क्वेश्चन आपने रिपीट किया हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी कॉपी से वो क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो आपका लिखने का दोबारा टाइम भी खराब हो गया। क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को
कॉपी मत कीजिए, केवल और केवल क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर दीजिए और अपना आंसर लिखिए। आपका टाइम आंसर लिखने के लिए है, ना कि क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आंसर लिखिए और करेक्ट सेंस में क्वेश्चन नंबर मार्क कर दीजिए। करेक्ट फॉर्मेट टू आंसर। जो भी राइटिंग लैंग्वेजेस होती हैं, यहाँ पर फॉर्मेट का बहुत भारी रोल है, तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से करेक्ट फॉर्मेट जो भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड है, उस अकॉर्डिंग फॉर्मेट में आंसर कीजिए। गुड हैंड राइटिंग will always provide you extra marks, so it is not a important thing, but for exams whenever you are writing then please take care for this. So अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे अच्छे नंबर आएंगे। कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करना है, मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, करेक्ट वर्ड सही तरीके से इंडिकेट कीजिए। लास्ट स्टूडेंट्स, आपका पेपर कंप्लीट हो गया आपके हिसाब से, तो फाइनली आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो आपने रेडी की है, आंसर बुकलेट जो आपने रेडी की है, आंसर लिखे हैं, उस स्क्रिप्ट को आपको एक बार रिवाइज करना है। और रिवाइज में क्या करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है। कई सारी बार स्टूडेंट देखने में ऐसा आता है कि हमने कोई क्वेश्चन था और वो हमको उस समय समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो बाद में देख लेंगे, और फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते चले गए और अब हमारे हिसाब से क्वेश्चन पूरा हो गया। तो एक बात जरूर से ये देख लीजिए कि कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर करने से रहता तो नहीं है। कई बार छूट जाते हैं क्वेश्चन बीच में से, तो आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको तब नहीं आ रहा था, तो अब आपकी समझ में उस क्वेश्चन का जो भी बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है वो आप जरूर से इंडिकेट कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर को एम्प्टी खाली बिल्कुल मत छोड़िए। सीबीएसई बोर्ड का रूल है, लॉ है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलत प्रिंट होकर के आया है, क्वेश्चन ही गलत हो गया है, सीबीएसई बोर्ड की गलती हुई है, तो अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर डाला है तो उस नंबर के अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट को फुल मार्क्स अवार्ड होंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाला, अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर उसमें आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, और आपके लिए कोई प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तो बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। बाई दी चांस अगर आपको नहीं आ रहा था, 50-50 भी लग रहा था, तो हो सकता है चांस लग जाए, तो एक क्वेश्चन को छोड़ देने से कोई फायदा नहीं, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। लास्ट स्टूडेंट, ट्राई टू पिक्चराइज योर आंसर। आपकी क्रिएटिवनेस, आपकी क्रिएटिविटी आपके आंसर्स को, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जहां तक भी हो सकता है अपने वर्ड सिलेक्शन में, आंसरिंग में अपनी वर्किंग को पिक्चराइज कीजिए और अपनी क्रिएटिवनेस एक्सप्रेस कीजिए। सिंपल स्टोरी राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग में लिखे हुए आंसर्स पर बहुत अच्छे नंबर स्कोर नहीं हो पाते हैं, तो लिखने का काम थोड़ा कम करिए और कोशिश कीजिए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पिक्चराइजेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन और अपनी क्रिएटिवनेस जो भी आपका सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग तो जरूर से आप एक्सप्रेस कर पाएं, जिससे कि आपकी वर्किंग बढ़िया तरीके से अच्छी लगे। सो स्टूडेंट, वंस अगेन best of luck for your upcoming exams, and please subscribe the channel because so many further videos, subjective videos as for the subject, it will be again there will be, so please focus on that and try to subscribe this channel. Thanks students.